हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो 9th एंड 10th। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th। चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और उसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 करने वाले हैं। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 में आज हम क्वेश्चन 9 और 10 करने वाले हैं। बराबर, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 8 हमने बच्चों ऑलरेडी कर दिया हुआ है। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो देखो क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। तो हमारा जो क्वेश्चन 9 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ 10a इज इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। कॉस ए सेकेंड भी आपको ढूंढना है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आपकी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, या तो 1 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। राइट, सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं इसको राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। तो एंगल ई बी सी, जहाँ पे देखो बच्चों आपको दिया हुआ है कि जो बी है वो हमारा राइट एंगल है। तो बी हमारा राइट एंगल हो गया, तो ए सी हाइपोटेनियस हो गई। सही है। अब यहाँ पे देखो दिया है कि 10a इज इक्वल टू 1/√3। 10a इज इक्वल टू 1/√3 मीन्स के हम एंगल ए लेते हैं, 10a लेते हैं। तो जो BC है वो हमारी ऑपोजिट हो जाएगी और जो AB है वो हमारी एडजेसेंस हो जाएगी। किसके लिए? 10A के लिए। अगर हम C लेते हैं तो AB हमारी ऑपोजिट हो जाएगी और BC हमारी एडजेसेंस हो जाएगी। हाइपोटेनियस आपका चेंज बच्चों नहीं होगा। सही है। तो देखो 10A, तो tan थीटा मतलब होता है हमारा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंस, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंस इज इक्वल टू 1/√3। तो 10A के लिए ऑपोजिट है हमारा BC और एडजेसेंस है हमारा AB, मीन्स के BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1/√3। ये आ गया 1/√3। तो इसका मतलब ये हो गया कि BC 1 हो गया हमारा, BC 1 हो गया एंड AB √3 हो गया। अब हमारे पास AC नहीं है, मीन्स के हाइपोटेनियस नहीं है। तो सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम हाइपोटेनियस ढूंढ लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा यहाँ पे लग रहा है। तो AC² इज इक्वल टू BC² प्लस AB²। तो BC हमको दिया हुआ है √3, तो √3 देखो सॉरी BC, तो BC बच्चों आपको 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। AB हमको √3 दिया हुआ है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, सो 3। सो देयरफॉर अगर आप देखोगे तो AC² हमारा 4 हो गया, तो AC हमारा हो गया 2, तो AC आ गया 2। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे जाते हैं। हमको यहाँ पे क्या क्या ढूंढना है, सारा हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है। कोसेक ए, फिर हम सेक सी, ये सब हमको नहीं ढूंढना है। जो आपको क्वेश्चन में दिया है कि साइन ए हम ढूंढेंगे, कॉस ए ढूंढेंगे हम, दूसरा कॉस सी ढूंढेंगे और साइन सी ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं कि साइन ए, साइन ए। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए के लिए हमारा ऑपोजिट है BC मतलब के 1, हाइपोटेनियस है हमारा AC मतलब 2। तो साइन ए इज इक्वल टू 1/2, 1/2 हो गया। दूसरा हमको यहाँ पे ढूंढना है साइन ए, तो कॉस ए भी ढूंढना है, कॉस ए। तो कॉस थीटा मतलब क्या होता है? तो कॉस थीटा मतलब एडजेसेंस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंस है हमारा ए के लिए AB जो है √3 और हाइपोटेनियस से AC जो है 2, मीन्स के ये हो रहा है हमारा √3/2। थर्ड हम ढूंढते हैं। तो थर्ड हमको चाहिए, हम C पे जाते हैं। तो देखो C पे हमको क्या चाहिए कि साइन C चाहिए। तो साइन C, अब इसको अगर हम लेते हैं C, तो ऑपोजिट हो जाएगी हमारी AB, एडजेसेंस हो जाएगी हमारी BC। हाइपोटेनियस बच्चों यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो साइन C, तो साइन C मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो C के लिए ऑपोजिट क्या है? AB जो है √3
और हाइपोटेनियस से 2। फोर्थ हम ढूंढते हैं तो वो है cos c। तो cos थीटा मतलब होता है बच्चों हमारा, cos थीटा मतलब एडजेसेंस अपॉन हाइपोटेनियस। तो c के लिए एडजेसेंस से BC, हाइपोटेनियस तो वही की वही रहेगी, तो 1/2, 1/2। ये सारी वैल्यू हमने ढूंढ ली। अब हम आते हैं फर्स्ट, इसको लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो हो रहा है बच्चों वो है हमारा कि फर्स्ट हम लेते हैं साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, साइन C। सो देयरफॉर क्या हो रहा है साइन A, तो साइन A क्या है 1/2, 1/2 इंटू कॉस C, तो कॉस C क्या है 1/2। ये डॉट का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई, प्लस कॉस A, तो कॉस A क्या है √3/2, √3/2 इंटू साइन C, साइन C है √3/2, √3/2। सो देयरफॉर क्या हो गया 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, 4 प्लस √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, 3 2 2 जा 4। सो ये हो गया बच्चों आपका, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर सेम ही रहता है। तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 4/4 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों इसका जो हमारा आंसर आया वो है 1 आ गया, इसका हमारा आंसर आ गया 1। सेकेंड हम लेते हैं यहां पे सेकेंड, तो सेकेंड में आपको दिया हुआ है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, साइन C। तो cos A की वैल्यू क्या है, cos A की वैल्यू है √3/2, √3/2 इंटू cos C क्या है बच्चों, cos C 1/2, 1/2 माइनस माइनस साइन A, साइन A है आपका 1/2, 1/2 इंटू साइन C, साइन C है √3/2, √3/2। सो देयरफॉर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ही हो जाएगा, √3 1 जा √3, सो √3/2 2 जा 4, 4 माइनस √3/4। सो √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसका बच्चों हमारा आंसर आ रहा है 0। तो देखो सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में आपको दिया है बच्चों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल PQR हो गया, जहाँ पे हम जो एंगल Q है ना वो राइट एंगल है। एंगल Q क्या है, राइट एंगल है, तो हम लेते हैं यहाँ पे PQR लेते, एंगल Q हमारा राइट एंगल है, ठीक है। तो PR हमारी हाइपोटेनियस हो गई। अब यहाँ पे दिया है बच्चों हमको कि PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PQ मीन्स के PQ आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, मीन्स के ये 5 है, QR आपको नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे ये दिया है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, ये आपको दिया हुआ है। तो सेम हम यहाँ पे पाइथागोरस थियरम लगाएंगे। सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थियरम PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपको न तो PR दिया हुआ है, सिर्फ मुझे PQ दिया हुआ है, QR नहीं दिया है, बट ये आपको दिया हुआ है। तो इसको हम लिखते हैं तो कि सिंस PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR,
25 माइनस क्यू आर, ये क्यू आर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाएगा माइनस, मीन्स के पी आर की जगह पे हम 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पी आर दिया हुआ है, तो पी आर की जगह पे बच्चों हम क्या लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू आपको दिया हुआ बच्चों 5, तो 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पे हमारी आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर। सो a माइनस बी होल स्क्वायर जो हमने 9th में सीखा हुआ है वो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, जहां पे a हमारा है 25, b हमारा क्यू आर। सो फर्स्ट हो जाएगा आपका कि 25 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये हो गया। सो देयरफॉर 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625, तो 625 टू 25 टू जा 50 माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे ये क्यू आर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाएगा माइनस, इसका मतलब ये हो गया क्यू आर हमारा कट हो गया, राइट। ये प्लस 25 है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मीन्स के 625 माइनस बराबर, और ये माइनस 50 क्यू आर है वो इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, तो हमारा जो इक्वेशन बन रहा है वो ये बन रहा है कि 50 क्यू आर इज इक्वल टू, इसको मैं येलो से ही लिखता हूं, 50 क्यू आर इज इक्वल टू, क्या किया बच्चों हमने, ये जो माइनस 50 क्यू आर है उसको मैं यहां पे ले गया तो प्लस हो गया, ये हमारा प्लस हो गया, राइट, प्लस हो गया। तो हम क्या करते हैं, ये जो प्लस 25 है उसको यहां पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर उस तरफ, तो 625 माइनस 25, तो ये बन रहा है हमारा 50 क्यू आर इज इक्वल टू 600। सो क्यू आर इज इक्वल टू 600 अपॉन 50। सो क्यू आर इज इक्वल टू 12, क्योंकि 0 0 आपका कट हो गया, पर 12 5 जा 60। सो क्यू आर इज इक्वल टू 12। सो क्यू आर आपका आ गया बच्चों 12। ठीक है, अब इस क्यू आर को हम यहां पे रख देंगे कि भाई क्यू आर इज इक्वल टू 12। तो देखो, सो देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12, तो इज इक्वल टू 30, मीन्स के ये आ गया हमारा 13। तो तीनों का मीजर हमको मिल गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पे वैल्यू आपको ढूंढनी है साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, सही है। तो फर्स्ट हम ढूंढते हैं साइन पी। तो साइन थीटा मतलब होता है हमारा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब पी हम इसको लेते हैं पी, तो ऑपोजिट हमारा क्यू आर हो जाएगा, ये क्यू आर हमारा ऑपोजिट हो जाएगा, पी क्यू हमारा एडजेसेंस हो जाएगा, एंड पी आर आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। सो साइन पी मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ऑपोजिट है हमारा क्यू आर, हाइपोटेनियस है पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर। सो क्यू आर है हमारा 12, पी आर है 13, मीन्स के 12/13, ये आ गया आपका साइन पी। सेकेंड हम लेते हैं, तो सेकेंड है हमारा कॉस पी, तो कॉस थीटा मतलब होता है हमारा एडजेसेंस अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंस अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंस है हमारा यहाँ पे पी क्यू, हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा, मीन्स कि पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू है हमारा 5, तो 5 अपॉन 13, ये आ गया आपका सेकेंड, ये आ गया इसकी वैल्यू। नाउ 10 पी हम लेते हैं, तो थर्ड है बच्चों हमारा 10 पी,
अब टेन थीटा मतलब होता है हमारा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंस, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंस। ऑपोजिट है सेम हमारा क्यू आर, एडजेसेंट है पी आर, बराबर पी क्यू, सॉरी, सो क्यू आर अपॉन पी क्यू, ठीक है ना। तो क्यू आर क्या है आपका 12 एंड पी क्यू है हमारा 5, पी क्यू है हमारा 5। तो देखो तीनों की वैल्यू बच्चों आपकी आ गई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों आज हमने देखा क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, बराबर, और इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो 9th एंड 10th पे नए हो तो प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है, अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस करते हो तो जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है सारी वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो सीबीएसई क्लास।